ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ है कि कांग्रेस के अंदर धड़ेबंदी बहुत बड़े पद्धर के उत्ते हो गई है। कांग्रेस का बड़ा पुराना इतिहास रहा है कि जी। अलग अलग धड़ों में ये पूरी पार्टी बट जाती है। पर हम्म। साथ ही साथ कांग्रेस ने कई बार हमें ये दिखाया है कि लोग इकट्ठे होकर काम कर लेते हैं। अब वड़िंग साहब और चन्नी साहब ये आपस में मिलके एक मोनोलिथिक पार्टी के तौर पे काम कर सकेंगे कि नहीं, ये देखने की बात है। इसमें ये कहना कि हम इस पे शक करें क्योंकि इनका पास्ट थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, वो मेरे जी। ख्याल से ठीक ना होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले 4-5 सालों में काफ़ी कुछ सीखा है और अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया है, ग्राउंड जी। लेवल से रीऑर्गेनाइज किया है, यंग लीडर्स को लेके आए हैं। और ये जो यंग लीडर्स हैं, ये यंग लीडर्स लोगों के साथ मिल बैठ के काम करते हैं। ये ठीक है। बड़े राजा लोग नहीं हैं, ये जनता के साथ मिल के काम करने वाले लोग हैं। रही बात ये कि कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि राहुल गांधी और जो केंद्र है, जो हाई कमांड है, वो जो कहता है उसको कांग्रेस के लोग बड़े आसानी से मान लेते हैं। ये जो है, यही वो चीज़ है, जो कि यही गुण है जो कि कांग्रेस को इकट्ठा करके रखता है, मोनोलिथिक बना के रखता है। यदि चन्नी साहब या कोई चाहता है कि नाराजगी में वो कांग्रेस को छोड़ दे, तो वो इंडिपेंडेंटली तो कुछ कर नहीं पाएगा। उसे पार्टी में रह के, पार्टी के साथ मिल बैठ के जब वो काम करेंगे, उसके रिजल्ट्स कहीं बेहतर आएंगे। तो मेरे को तो यही लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है अभी कांग्रेस में, ये अच्छा है। और मैं किंगरा साहब के साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर चाल जो कांग्रेस की है वो पब्लिक में सामने आए या पब्लिक को एक्सप्लेन की जाए। क्योंकि एक्सप्लेन केवल पार्टी के वर्कर्स को करना है कि जी मिल के काम करो, मिल के काम करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले भी कांग्रेस पार्टी कई बार सत्ता में रही है, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रही। और जब सत्ता में रही है तो हमें मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के समय में बाय एंड लार्ज करप्शन वगैरह कम रहा है, डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। तो पॉजिटिव चीज़ें तो हैं कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई, वो तो याद रखना पड़ेगी हमें। खासतौर पे एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं चन्नी, वड़िंग, प्रताप बाजवा और खासतौर पर चन्नी और राजा वड़िंग। एक्चुअली कांग्रेस के पास कुल मिला के 4.5 महीने हैं अपना पूरा सिस्टम सेटअप करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो इकट्ठे होकर इलेक्शन की तरफ जाएं। ये उनके पास मौका है क्योंकि पहली बार इतने सालों में स्पेस खुली है कि कांग्रेस आसानी से सरकार बना सकती है। और मच विल डिपेंड ऑन कि ये सारे के सारे मिलके एक इकट्ठा सिंगल पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ ले। ऐसा ना हो कि बीच में ही इनके भेदी हो, बीच में ही इनके ऐसे लोग हो जो कि इन्हीं को कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, जैसा कि पहले इक्का दुक्का हमने देखा है। जो इसमें समस्या आएगी वो ये आएगी कि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम दिखाते हैं। और इसीलिए जो आपने राजा वड़िंग का स्निपेट्स दिखाए थे शुरू में, जिसमें कि वो साफ कह रहा है ना तो मैं चीफ मिनिस्टर के लिए हूँ, ये सारे लोग मेरे ताज हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं। वो जो ह्यूमिलिटी है, वो ह्यूमिलिटी कांग्रेस के सारे मेजर लीडर्स में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि वो सारे के सारे मिलके ये सब कर लेंगे तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कांग्रेस के लिए कि वो आगे आके किसी तरह से इस इलेक्शन में सक्सेसफुल हो जाएं। अन्यथा वो इंटरनली इतने डिवाइडेड बने रहेंगे कि कोई अपनी एनर्जी इलेक्शन जीतने में लगा ना पाएगा। जी ठीक है, ठीक। किंगा साहब,